दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी पहले ओडीआई मुकाबले में, जिसे देखकर आज पूरा देश दुनिया हैरान रह गया। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 ओडीआई मुकाबले खेले जाने थे, जिसका आगाज हो चुका है। आज पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की और न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराया। लेकिन दोस्तों यहां पर ओडीआई मुकाबले खेले जा रहे थे, तो न्यूजीलैंड की टीम पहला ओडीआई मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रही थी कि भारत से बदला लिया जाए। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। वहीं भारतीय टीम के खतरनाक और दोस्तों पैनिक गेंदबाजी वाले मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए और दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए और वरुण चक्रवर्ती को दोस्तों 2 विकेट मिले। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज दोस्तों न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में ऐसा ग्रहण लगाया कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला दोस्तों ओडीआई मुकाबला स्टार्ट हुआ, जिसमें दोस्तों न्यूजीलैंड के तरफ से मैदान पर कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और अय्यर की बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब टॉस चला गया तो टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों पहला मुकाबला दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर इस तरीके से आज खेला है कि जिसे देखकर आज पूरा देश दुनिया हैरान रह गया कि वाकई में भारतीय टीम की टक्कर का कोई खिलाड़ी नहीं। दोस्तों पहले चैंपियन ट्रॉफी में जीत दर्ज की, न्यूजीलैंड को 2 बार हराया और आज पहले ओडीआई मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। टॉस की बाजी हारने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे कि दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार था, जिसे भारत दोस्तों न्यूजीलैंड से इस मुकाबले को जीते। पहला ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। रोहित और गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने मैदान पर गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विलियम
अरोड़ा जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों मैदान पर रोहित शर्मा ने 162 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों वही तीसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया। पांचवी गेंद पर और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज धराशायी हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए मैट हेनरी, जिनकी पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर दोस्तों 13वां ओवर फेंकने के लिए आए दोस्तों काइल जेमसन, जिनकी पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने छक्का जड़ दिया और अपना अर्धशतक गिल ने पूरा कर लिया था। उधर रोहित शर्मा तो दोस्तों 72 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में बुरी तरीके से हारने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस 3-0 की सीरीज को जीतने में दोस्तों अपनी जान झोंक रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए तो यमराज बन बैठे। न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों विलियम ओरोड़ा, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने मैदान पर 95 रन ठोक दिए और अपने शतक के बिल्कुल ही नजदीक थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल दोस्तों 53 रन बनाकर आउट हो गए, यानी कि शुभमन गिल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट विलियम ओरोड़ा की गेंद पर दोस्तों डेरिल मिचेल के हाथ थमा बैठे और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। गिल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा को एक बड़ा झटका लगा और दोस्तों गिल के आउट होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गिल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभा रहे थे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में 63 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसमें दोस्तों मैदान पर 53 रन दोस्तों शुभमन गिल ने ठोके थे, वहीं शतक ठोक चुका था रोहित शर्मा। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा को अच्छी शुरुआत दिलवाई और अपनी इस बल्लेबाजी में जान डाले रखा और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेंटनर, जो कि कप्तान हैं, जिनकी पहली गेंद पर ही भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर दोस्तों मिचेल सेंटनर ने बड़ा ही कीमती विकेट भारत का ले लिया। और दोस्तों उसके बाद मैदान पर जब रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर विराट कोहली आए, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली, जो कि एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इनकी बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स
में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, मैदान पर विराट कोहली का बल्ला गरजने लगा। 24वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 25वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने जो है मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा को दी, जो कि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 162 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा भी दोस्तों शुभमन गिल की तरह लंबे शॉट के कारण आउट हो गए, वरना आज दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा अपना दोहरा शतक भी ठोक कर ही जाते। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने आज अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के सामने आज मैदान पर हर वो खिलाड़ी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर नतमस्तक होने लगे। वहीं दोस्तों, विराट कोहली का आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा और गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और दोनों ही खिलाड़ियों ने कीवियों की हालत पतली कर दी। मैदान पर मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के विराट कोहली ने ठोक दी। तो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा किया कई बार। जहां पर भारत के बल्लेबाजों की दोस्तों बल्लेबाजी में कोई जान नजर नहीं आ रही थी, वहां पर श्रेयस अय्यर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई मुकाबले में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। और आज भी दोस्तों श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी ने मैदान पर के स्कोर को हाई स्कोर में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का बल्ला मैदान पर गरजने लगा था, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों विराट कोहली के रूप में लग गया। 72 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सभी की आंखें दोस्तों जो है आंसू छलक पड़े, क्योंकि विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के नज़दीक जा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर दोस्तों उन्होंने शतक के नज़दीक तो पहुंच गए, लेकिन शतक न ठोक सका। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर थम गई और उनके कैच आउट होने के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल। जी हाँ, श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को देख रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को दोस्तों भगाया जाए। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पर मैटर बड़े होते हैं। आज भी दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों जब वो आउट हुए तो मैदान पर हर किसी को बड़ा झटका लगा। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर अय्यर का साथ निभाने के लिए आए हार्दिक अक्षर पटेल, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे और धुआंधार बल्लेबाजी से उन्होंने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां पर दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक दोस्तों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जमकर धोएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर दोस्तों मैदान पर जो है अपना वर्चस्व लहराना चाह रहे थे। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थीं, लेकिन दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद जब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने टिक कर बल्लेबाजी की और वहीं 42वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के भी जड़ दिए,
44वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। वहीं 53वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का रोहित शर्मा ने ठोक दिया। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इतिहास रच रहे थे। 50 ओवर तक भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 37 रन ठोके, अक्षर पटेल 52 रन बनाकर उठे। वहीं केएल राहुल ने टिक कर नाबाद 48 रन बनाए और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और भारत को मुकाबला जिता दिया। तो दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर के भी खिलाड़ियों को जमकर धोया और ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने दोस्तों मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहाँ पर दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने धराशायी हो गए। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड पर दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों को मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को रोका। जहां मैटर बड़े होते हैं, विराट कोहली वहां पर खड़े होते हैं। भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़े झटके लगे, लेकिन विराट कोहली ने मैदान पर अपनी सभी दुख दर्दों को छोड़कर आज दोस्तों भारतीय टीम की सराहना में लगा दिया। भारतीय टीम को जब बड़ा झटका दोस्तों रविंद्र जडेजा के रूप में लगा और रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर सरफराज खान की बल्लेबाजी मैदान पर बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ सकती थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना है। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 388 रन ठोके और 389 रनों का टारगेट भारतीय टीम को मिला। जिस टारगेट का पीछा करते हुए मैदान पर भारतीय टीम के कई गेंदबाजों को दोस्तों मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को खूब जमकर धोया। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और मैदान पर आज दोस्तों अनुष्का शर्मा ने उसे कैच कर लिया, वरना दोस्तों मैदान पर टिक जाता। भारत और इंग्लैंड के बीच क्या फ़र्क है, दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीता सकती है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तूफानी पारी ने मैदान पर सभी के दिलों पर राज किया और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 395 रनों का टारगेट दिया, जिस टारगेट का पीछा करना एक बेहद ही ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। जहां पर मैटर बड़े होते हैं, जहां वहाँ पर लोग खड़े होते हैं। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे थे, वहाँ पर दोस्तों केएल राहुल और दोस्तों वहीं रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। अय्यर और कोहली और रोहित का तो भयंकर तूफान आया, जिन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी भी कर डाली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोस्तों मुकाबला ठंडा हो गया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। उसके बाद दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने में मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी ने 4 विकेट चटकाए। प्रैक्टिस मैच था, अभ्यास मुकाबला था जिसमें भारत की जीत हुई। रियल मुकाबला दोस्तों कुछ ही मिनटों के बाद स्टार्ट होगा।